शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसमें हुकूमत समेत अवाम जो हैं वो इस इजलास के मेज़बान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उनकी क़यादत को चाहिए कि वो इस कॉल को वापस लें और ये जो 15 और 16 तारीख को यहाँ ये जो इजलास हो रहा है, इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए और यहाँ से पाकिस्तान का एक अच्छा जो इमेज है उसको बैरूनी दुनिया को हुकूमत की तर्जमानी तो नहीं कर रहा। हुकूमत भी अपने रवैये में लचक पैदा करे और लचक पैदा की होगी हुकूमत ने। ये तो ऐसे ही ओवरऑल एक मजमूई रवैया है इस मुल्क के अंदर के सियासतदान जो कभी अस्पताल नहीं गया तो जेल के अंदर गिरफ्तार होने के साथ ही उसको बीमारियां सारी आ जाती हैं। वरना इन कारकुनों को तो पता होना चाहिए कि इनके साथ कितने एहतजाज के दौरान उनकी लीडरशिप उनके साथ रही है। कारकुन बेचारे पैदल चल रहे हों और लीडर गाड़ियों पे आके इधर-उधर से चक्कर लगा के जिस तरह के वो कोई हनीमून बनाने आए हैं। आपकी वज़ारत उज़्मा होगी, आप सदर होंगे, आप वज़ीर आला होंगे, आपके नारे होंगे, आपके जलसे होंगे। जब पाकिस्तान ही नहीं आप इसी को आप तोड़ना चाहते हैं, अस्सलाम इसी को वालेकुम आप नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ राजा बशीर उस्मानी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर एक तजज़ियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाली 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस मतलब, क्योंकि एक तरफ तो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है डी चौक के ऊपर। इस करते हैं आया कि पीटीआई जो है ये अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा सकेगी या कि नहीं, या तो इसको आखिर कर देगी या उसको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बड़ा एज़ाज़ का मुकाम है कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास मुनक्किद हो रहा है 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान इस इजलास का मेज़बान है और मैं ये समझता हूँ कि इस अहम मौके पर जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसमें हुकूमत समेत अवाम जो हैं वो इस इजलास के मेज़बान हैं। और मेज़बान को जिस तरह के एटिकेट्स होते हैं मेज़बान के लिए कि वो मेहमान का किस तरह इकराम करता है, किस तरह एहतराम करता है, किस तरह उसका वेलकम करता है, किस तरह अपने मुल्क का एक अच्छा इमेज बिल्ड करता है, तो वो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन 8 ममालिक को यहाँ एक अच्छा जेस्चर दें और एक अच्छा यहाँ से असर लेकर वो जाएँ, ताकि उनको ये इस बात का एहसास हो सके कि पाकिस्तान एक बावक़ार मुल्क है, पाकिस्तान एक मेहमान नवाज़ मुल्क है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का एहतराम किया जाता है, बाहर से आने वाले लोगों की इज़्ज़त की जाती है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने पूछा है कि इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, तो मैं ये बिल्कुल इसको एक मैं समझता हूँ कि ये कोई इसमें कहने में बात नहीं है कि ये बिल्कुल मुल्क दुश्मनी का अंदाज़ है। ये पाकिस्तान दुश्मनी का अंदाज़ है कि ऐसे मौके पर जब शंघाई के 8 ममालिक वो यहाँ आ रहे हैं, उसके साथ-साथ सबसे अहम बात जो है इसी मौके पर 14 तारीख को चाइना के सदर वो पाकिस्तान का दौरा करें, जो कि 15 को इस इजलास में शंघाई के इस इजलास में भी शरीक होंगे। तो पहले भी माज़ी में भी चीन के सदर ने जब पाकिस्तान के दौरे का शेड्यूल अनाउंस किया, तो उस वक़्त भी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रवैया तो किसी तौर पर काबिले माफ़ी नहीं है। जब हुकूमत की बात आती है, जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क के एक मजमूई मफ़ाद की बात आती है, तो उस वक़्त आपकी छोटी-छोटी जो हैं, छोटी-छोटी ज़िद और अदावत है, ये जो सियासी आपके मफ़ादात हैं, इसको तो आप एक तरफ रख देते हैं। वसी तर कौमी मफ़ाद में आपको अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ उसको बिल्कुल पस मंज़र में डालना होता है और मुल्क के लिए सोचना होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, इस मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, आप अवाम को लीड करने की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमहूरियत आपको यही सिखाती है? क्या आपकी जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर जब भी कोई बैरूनी मालिक का कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म दौरा करता है या यहाँ कोई इजलास मुनक्किद होता है जिसमें बैरून मुमालिक के लोग इसमें शरीक होते हैं, तो आप उस मौके पर एहतजाज करें, ये रवश किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उनकी क़यादत को चाहिए कि वो इस कॉल को वापस लें और ये जो 15 और 16 तारीख को यहाँ ये जो इजलास हो रहा है, इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए और यहाँ से पाकिस्तान का एक अच्छा
जो इमेज है, उसको बैरूनी दुनिया को पहुँचाने के लिए हर एक पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। उसमें हुकूमत हो, सियासी जमातें हों, उन सबको मिलकर इस इजलास की कामयाबी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है, उसका रवैया जो है ना, ख़ासकर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जो है ना, बिल्कुल सतोले जैसा जो है ना सलूक रहा है। इसी वजह से ही वो जो है ना, इस बार जो है ना, वो इमरान खान साहब से जो है ना, मुलाकात पर भी जो है ना, पाबंदी लगा दी गई है। इसी वजह से वो उन्होंने जो है ना, एहतजाज की कॉल दी है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को जो है ना, मुलाकातें जो है ना, खोल देनी चाहिए इमरान खान साहब के साथ? जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप बात आप जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, मैं कोई हुकूमत की तर्जुमानी तो नहीं कर रहा। हुकूमत भी अपने रवैये में लचक पैदा करे और लचक पैदा की होगी हुकूमत ने। लेकिन माज़ी में भी इस तरह की सियासी जो हैं गिरफ्तारियाँ भी रही हैं, लोग बड़ा अरसा सियासतदान जेलों में भी रहे हैं। लेकिन माज़ी के अंदर ऐसे तजर्बात देखने में नहीं आए कि जब बाहर से कोई इस मुल्क का जब किसी ने दौरा किया या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इजलास रखा गया है, तो वहाँ ये छोटी-छोटी जो आपकी अपनी मुखालफतें हैं या अपनी एक-दूसरे के साथ अदावत और दुश्मनी, उसको लोग भूल जाते थे और वक़्ती तौर पर वो एक टेबल पे बैठ जाते थे। माज़ी में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने अपने ज़ाती जो सियासी मुखालफतें थी, उसको एक तरफ करते हुए कौमी मफ़ाद के लिए, मुल्क के मफ़ाद के लिए, पाकिस्तान के लिए वो एक टेबल पे बैठे हैं और बैठकर मुज़ाकरात किए हैं। देखें, सारी चीज़ें जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल की जाती हैं। ये बिल्कुल कुरान उला में भी इस्लाम की तारीख़ में बताती है कि अवाइल में भी लोग मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करते थे। अब भी बहुत सारी चीज़ें आप टेबल टॉक के ज़रिए हल कर सकते हैं। ये क्या है कि मैं ना मानूँ की पॉलिसी हर टर्म में आप किसी इजलास में भी शरीक ना भई फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी पीटीआई की उस वक़्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था। वो वहाँ एक कौमी पाकिस्तान पैगाम देना चाहता था फ़लस्तीन के लिए कि पाकिस्तान उनकी पुष्ट पर है। एक तवील अरसे के बाद उसके लिए कोशिश की गई और पहली मर्तबा पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें हुकूमत समेत एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आई, उसने बाइकआउट किया और एक मरतबा फिर जो अभी शंघाई ताउन तंजीम है, तो फ़ौरन उन्होंने कॉल दे दी। हालाँकि उनकी कॉल पीछे वो दे चुके थे, वो अपना प्रोटेस्ट पहले कर चुके थे। अब फ़ौरन ही क्या मजबूरी थी कि इसको 19-20 कर सकते थे, इस इजलास के इख्तिताम के बाद कोई डेट रख सकते थे। क्या ये ज़रूरी था कि उसी तारीख को जिस तारीख को शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है और आप मेज़बान हैं, आप पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है उस इजलास की और उसी वक़्त पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल दी। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब रवैया है, इसको कोई जबूरी रवैया नहीं कहते। सर, आज इमरान खान साहब की 2 बहनों को भी जो है ना एटीसी में पेश किया गया है। तीसरी बहन उनकी नौरीन थी। नौरीन का भी ये कहना था कि इमरान खान साहब की जान को शदीद जो है ना खतरात लाहक है। हमें जो है ना उनसे जो है ना मुलाकात के ऊपर जो है ना पाबंदी जो है ना लगा दी गई है। इस वजह से जो है 15 तारीख की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कॉल कॉल दी है। देखिए जी, ये तो अव्वल रोज़ से इमरान खान की बहनें भी और वो बाकी लोग भी कहते रहते हैं, ये कोई इनकी बातों में अगर सदाकत होती तो भाई अभी कितने अरसा हो गया इमरान साहब को जेल में, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैद हयात हैं। जेल के अंदर तो ज़िंदगी महफूज़ रहती है और बाकी की जो कैदी हैं, उनके साथ तो इस तरह का सलूक जो इमरान खान साहब को सहूलतें हासिल हैं, फैसिलिटीज़ हासिल हैं, वीआईपी, किसी दूसरे कैदी के बारे में जाके मालूमात करें कि आम जो कैदी हैं बेचारे छोटे-छोटे जराइम में, उनके साथ तो बिल्कुल नारवा सलूक होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सदाकत नहीं है कि उनकी जान को खतरा है। एक ऐसी लेवल की शख्सियत जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, तो बहुत जेल के अंदर बिल्कुल महफूज़ हैं। हमारी दानिश में या हमारी समझ में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती कि उनकी जान को खतरा है और उनकी बहनों को नहीं मिल ठीक है, मुलाकात ज़ाहिर है एक जेल का जो क्राइटेरिया होगा, जो क़वायद-ए-ज़वाबित होंगे, जो कानून है, तो शायद उसके मुताबिक वो मुलाकात फ़ौरन उन्होंने ना करने दी हो, लेकिन मुलाकात का भी एक तरीक़ा-ए-कार है। आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसकी कोई मंज़ूरी होती है, उस दरख़्वास्त की मंज़ूरी होती है और उसके बाद मुलाकात हो जाती है। ये तो वैसे ही आप पहले दिन ही गिरफ़्तारी के साथ ही चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया, हमें ये सहूलत नहीं दी जा रही, हमें वो सहूलत नहीं दी जा रही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसे ही ओवरऑल एक मजमूई रवैया है इस मुल्क के अंदर के सियासतदान जो कभी अस्पताल नहीं गया, तो जेल के अंदर गिरफ़्तार होने के साथ ही उसको बीमारियाँ सारी आ जाती हैं, वो फिर अस्पताल चला जाता है जेल के बजाय या थाने के बजाय। तो ये तो उमूमी एक हमारा मनफ़ी किस्म का रवैया है और एक हमारी तनकीदी किस्म का हम हर बात पे वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये सही है और वो मौलाना वो बातें बिल्कुल सही नहीं होती बल्कि हकीकत के बिल्कुल बरअक्स होती हैं।
अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है ना 2 जो है ना एहतजाज, एक की जो है ना रावलपिंडी में, दूसरा इस्लामाबाद में। लेकिन जो है मरकज़ी क़यादत जो है ना बिल्कुल गायब हो जाती है एंड टाइम पे। कारकुनों को जो है ना मार खाने के लिए जो है ना छोड़ देते हैं और उनके पीछे भी जो है ना कोई नहीं जाते। देखिए जी, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये कारकुन या तो बिल्कुल मदहोश हैं या फिर ये कोई मुझे समझ नहीं आती, वरना इन कारकुनों को तो पता होना चाहिए कि इनके साथ कितने एहतजाज के दौरान उनकी लीडरशिप उनके साथ रही है। कारकुन बेचारे पैदल चल रहे हों और लीडर गाड़ियों पे आके इधर-उधर से चक्कर लगा के, जिस तरह के वो कोई हनीमून मनाने आए हैं, सैरो-सयाहत के लिए आए हैं, और एक जगह से जाके इंटरव्यू दे दें, हम फलां जगह पहुँच गए, और वो इंटरव्यू भी मुतज़ाद किस्म का हो, जिस तरह अभी केपीके के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का पिछले अरसे में जो इस्लामाबाद में उनका आना था, और फिर ये आनी-जानी उनकी लगी रहेंगी। ज़ाहिर है वो वज़ीर आला हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी ऐसे ही कोई अंडरस्टैंडिंग से ही जो हो रहा है, जो उनकी जो एक फ़िल्म चल चल रही है, मैं देख रहा हूँ, वो तो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। उनके बयान भी, उन्होंने असेंबली में जाके भी जो बात मैंने जो क्लिप सुना कि उन्होंने वहाँ कहा कि पाकिस्तान हमारा है, बड़ा अच्छा उनका ये था कि ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इधर भी उन्होंने उनकी जो वीडियो एक हमें देखने को मौका मिला केपी के होस्ट में, तो उसमें भी ये उन्होंने कहा अपने कारकुनों को कि भई आपको यहाँ खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, और ये होगा, वो होगा। इसका मतलब ये था कि वो कुछ चीज़ें वो बिल्कुल ऐसी थी, उनकी पॉज़िटिव थी। लेकिन जो ओवरऑल ज़ाहिर है वो इमरान साहब को भी अपनी वफ़ादारी का एक पैगाम दे रहे थे कि मैं आपका बड़ा वफ़ादार हूँ, चूँकि आपने मुझे वज़ीर आला बनाया हुआ है। लेकिन जो वर्कर है, जो कारकुन है, उसको बिल्कुल अब समझ जाना चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक सियासतदान का नहीं है, ये हम सबका पाकिस्तान है। हम सबको पाकिस्तान की मज़बूती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान होगा तो आपकी हुकूमतें होंगी, आपकी वज़ारत-ए-उज़्मा होगी, आप सदर होंगे, आप वज़ीर आला होंगे, आपके नारे होंगे, आपके जलसे होंगे। जब पाकिस्तान ही नहीं, आप इसी को आप तोड़ना चाहते हैं, इसी को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। जब यहाँ सुबैयत का ये असबियत को हवा दे रहे हैं, इलाक़ाइयत और सुबैयत की बुनियाद पर इस मुल्क को तक़सीम करना चाहते हैं। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, कश्मीरी और मुख्तलिफ़ किस्म के तस्सबात में इस मुल्क को तक़सीम करके इसका शिराज़ा बिखेरना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो कोई हुबल-वतनी नहीं है। ये तो कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये तो कोई पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं है। पाकिस्तान एक वहदत है, इस पाकिस्तान को मज़बूत बनाने के लिए हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की मज़बूती के लिए हम सबको आगे बढ़कर अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक का ध्यान रखना।